स्वाति एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बुध ग्रह और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, बुध ग्रह जिन रोगों का कारण हो सकता है उसकी और उसके निदान की हम ज्योतिष विधि द्वारा चर्चा करेंगे। बुध एक शुभ ग्रह है। इसकी अपनी प्रकृति ऐसी है कि जिस ग्रह के साथ और जिस भाव में बैठता है ये वैसा ही व्यवहार करने लगता है। एक बच्चे की तरह इसकी प्रवृत्ति होती है और ये सूर्य ग्रह के अगल बगल घूमता रहता है। इसकी डिस्टेंस कभी सूर्य से 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होती और इसकी ब्रह्मांड में जो फ्रिक्वेंसी है वो 141.27 के लगभग है, जहाँ तक मेरा रिसर्च है। अब हम ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ आपका, अब हम इसकी बीमारी पे डिस्कस करेंगे। बुध के द्वारा ज़्यादातर जितना वाणी दोष है वो बुध के द्वारा होता है, जैसे हकलाना, स्पष्ट नहीं बोल पाना। कई बच्चे बहुत देर से बोलते हैं, 8-10 साल के हो जाते, 5 साल के हो जाते, बोल नहीं पाते, बोलते भी हकलाते हैं या पब्लिक में बोल नहीं पाते, शर्माते हैं बोलते हुए और स्पष्ट उनकी भाषा नहीं होती है और तुतलाते हैं। और एक बुध के कारण दांतों का भी रोग हो जाता है, स्किन का भी रोग हो जाता है और जिसको एक्जिमा बोलते हैं। और बुध का संबंध नर्वस ब्रेकडाउन सिस्टम से भी होता है। तो जैसे जैसे ग्रह इसके साथ में अटैच होते जाते हैं वैसे वैसे ये बीमारियों में इसके बदलता रहता है। हाँ, आँख, नाक, कान, थ्रोट, इनका भी बुध, जो अगर कोई इनके अंदर अगर कोई किसी भी प्रकार का विकार है तो उसका बुध कारण होता है। जैसे कि सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, गूंगापन, बहरापन। एक आपको बात बताता हूं मैं, जो व्यक्ति बहरा होगा वो गूंगा भी अवश्य होगा, ये बात आप नोट कर लो। ये तो हो सकता है कि आदमी गूंगा हो और उसको सुनाई देता हो, लेकिन अगर बहरा होगा, सुन सकता होगा तो बोल नहीं सकता। ये हम आज आपको बता दें। तो आंख, नाक, कान के प्रति से भी जो बीमारियां होती हैं वो भी कारण होता है। सूंघने की शक्ति का भी फर्क पड़ता है। और अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और जिस ग्रह के जिस भाव में बैठता है बुध और जिस भाव से और जिस ग्रह से संबंध बनाता है उसके हिसाब से बीमारियां देता है। अभी हम ग्रह वाइज, भाव वाइज आपस में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, ज्ञानवर्धन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दूसरा भाव जो होता है वाणी का होता है, गले का होता है, नाक, कान, थ्रोट का होता है। तो अगर वाणी दोष है और कुछ आंख में, नाक में प्रॉब्लम है, सूंघने की प्रॉब्लम है, सुनने की प्रॉब्लम है, तो उसका मेन कारण होता है कि दूसरे घर में बुध जो है राहु के साथ में बैठा होता है। अशुभ बुध क्या कब कैसे होता है? अगर वो 12 नंबर में हो, मीन राशि का बुध जो अगर बैठा है यहाँ पर और राहु के साथ युक्ति बना रहा है तो बच्चे को हकलाने की, तुतलाने की, देर से बोलने की प्रवृत्ति होती है। गाना ठीक से नहीं गा पाता, स्टेज पे बोल नहीं पाता है और जो बोलता है वो समझ में नहीं आता। उसका कारण है जब बुध यहाँ पर नीच अवस्था के अंदर बैठा हो। अभी हम बीमारी की डिस्कस कर रहे हैं और बुध के किसी बात का डिस्कस नहीं कर रहे। बुध जब यहाँ पर आता है इसी पोजीशन के अंदर, इसी ग्रहों के साथ में, तो थायराइड की प्रॉब्लम देता है। यहाँ आता तो लंग्स की प्रॉब्लम देता है। यहाँ अगर बुध अगर आ जाए इसी पोजीशन के अंदर तो यहाँ पर स्किन की डिसीज की, एक्जिमा की दिक्कत दे देता है रखकर, एक्जिमा कर देता है रखकर। और जितना भी इलाज करा जाए, जब भी बुध की अंतर्दशा मात जाएगी तो स्किन की डिसीज की प्रॉब्लम हो जाती है। अब मेन बात देखिए, जब भी बुध है, नीच का बुध शनि द्वारा प्रभावित होगा। पहले चलिए ठीक है, हम बुध के उपाय चर्चित कर लेते हैं। अगर बुध में बच्चा मान लीजिए देर से बोलता है तो एक तो बच्चे के हाथ से अब हरा चारा गाय को दिया करें, बुधवार वाले दिन गणेश की पूजा भी उसके नाम से करें या उसे कर ले। और दूसरा है बुआ, मासी, बच्चे की जो बुआ होती है, मासी होती है, उसके साथ में उसको फोन पे बात करने का, आपस में बात करने का बैठाएं साथ में, अब वार्तालाप करें। बुआ के साथ जितना बोलेगा, छोटी बहन हो उसके साथ, जब भी आपने देखा कोई बच्चा बोलता नहीं है, जब घर में छोटी बहन आ जाती है उसके साथ फट बोलने लगता है। छोटी बहन है, बुआ है, मासी है, इनके साथ में उनका वार्तालाप कराएं। और
तोता होता है, हरे रंग का जो तोता आता है, उसके तोते का जूठा भी खिलाए बच्चे को। बुधवार वाले दिन तोते का आप जो है आम या हरा आम या हरी मिर्च वगैरह उसको भी खिलाएं यहाँ पर रखकर। और माँ बाप जो है तुलसी के में उसके तुलसी के ऊपर बुधवार को जल करें। मतलब तुलसी पे तो रोज जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन बुधवार को अवश्य चढ़ाएं बच्चे को सामने रखकर। और हरी घास के ऊपर जो लॉन में होती है, कहीं होती है, पार्क में होता है, वहां बच्चा थोड़ा सा नंगे पांव वहां पर चलाएं आप उसको रखकर। तो और जब बच्चा बड़ा, और उसके बाद अगर ये बीमारियां बड़े होने तक भी ठीक ना हो, स्किन डिसीज हो जाए, तो फिर उसको पन्ना पहनाना पड़ता है। छोटे बच्चों को तो मैं किसी भी तरीके का नग पहनाने का मैं नहीं बताऊंगा। जो मैंने उपाय बताए आप, इनमें मनोविज्ञान भी है, ज्योतिष भी है। बहन से बात करेगा, बुआ से, मासी से बात कराइए, आप उसको तोते का जूठा खिलाइए आप उसको रखकर, और चंद्रमा को जल दिलवाइए उसके साथ में रहकर, और साथ में जो है तुलसी का में उसे कराइए, हरे घास पे चलेगा तो बच्चे का फर्क पड़ जाता है। हाँ, अब अगर जो है किसी व्यक्ति को थायराइड हो जाता है तो तुलसी के सेवन करेगा और तुलसी को जल चढ़ाएगा रखकर। और बड़ा व्यक्ति है तो बुद्ध का मंत्र होता है, ओम बुधाय नमः, ओम बुधाय नमः, बुद्ध के मंत्र का उच्चारण करेगा। और बुधवार को करे तो बहुत अच्छा है, बाकी तो रोज करना चाहिए उसको रखकर। और अगर वो बच्चे के व्यक्ति की उम्र बड़ी है, बच्चे से बड़ा है, तो उसको म्यूजिक सुनाइए। और म्यूजिक की फ्रिक्वेंसी रखिए आप 141.27 फ्रिक्वेंसी पर, जो बुद्ध की फ्रिक्वेंसी होती है उस पर म्यूजिक सुनेगा। ध्यान रख, मेडिटेशन करेगा, हाँ आंखें बंद करके मेडिटेशन करेगा, उसमें हल्का हल्का पीछे जो म्यूजिक बजेगा उसकी फ्रिक्वेंसी 141.27 रखनी चाहिए, अगर संभव हो सकता है तो। वैसे तो संभव है, आप जब भी चाहे तो अपने मोबाइल में सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो और मैंने उसके उपाय बताए हैं बुद्ध का आप जरूर करें। और हरा चारा आपने बुद्ध को नहीं खिला सकते आप, तो घर की प्रथम रोटी बुद्ध को आप बुधवार को गाय को देना अवश्य चाहिए। वैसे देनी तो रोज चाहिए, लेकिन आप बुधवार को कम से कम दें। तो बुद्ध से संबंधित मैंने आपको बीमारियां और उपाय बताए। अब हम एक और बीमारी होती है, बुद्ध का संबंध नर्वस सिस्टम से भी होता है। बुद्ध जो होता है नर्वस सिस्टम को भी लेता है। दांतों को, बुद्ध दांतों का भी कारक होता है। जब बुद्ध की नीच का हो, महादशा वगैरह हो, तो दांतों को भी परेशान करता है, लेकिन इन उपायों के साथ में ठीक हो जाएगा। इसके साथ एक असाध्य रोग और होता है बुद्ध के कारण। बुद्ध उसका मेन कारण तो नहीं होता, लेकिन 60% समस्या का जिम्मेदार यही होता है, वह पर्क्सिन। उसमें आदमी का हाथ पैर शरीर का कोई ना कोई अंग हिलता रहता है, और मोस्टली हाथ, और वो आदमी के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसका संबंध सीधे नर्वस सिस्टम से रहता है। जब कभी बुद्ध का नीच का बुद्ध कैसा हुआ, मीन राशि का हुआ, और नीच का शनि कैसा हुआ, मेष राशि का हुआ, और नीच का बुद्ध शनि और राहु का संबंध हो जाएगा, तो जब भी इनकी महादशा अंतरदशा आएगी तो अवश्य पर्क्सिन डिसीज होगा। इसका मेन जो है उपाय है, जो ज्योतिष में है, वह महामृत्युंजय मंत्र संपूर्ण, दोबारा मैं बोल रहा हूं, महामृत्युंजय नहीं, संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र। ये 9 सेकंड का होता है, और 9 सेकंड का होता है। आप इसको जो है 5 बार, 9 बार, 12 बार, यथाशक्ति आप जितनी बार करें। इसमें नंबर माने नहीं रखते, आपने कितनी बार किया, जितनी बार दिल से किया वो माने रखता है। 9 सेकंड का होता है जी ये संपूर्ण, याद रखिएगा संपूर्ण। मैं आपकी सुविधा के लिए बोल देता हूँ, ओम हूं जूं सा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मामृतात्, ओम स्वः भुवः भुव, ओम सा जूं हम ओम। 9 सेकंड का मंत्र है। इस 9 सेकंड के मंत्र को आप पढ़ेंगे, उसके साथ में आप व्यायाम भी करेंगे। और पीपल के पेड़ के नीचे आपने शनिवार को सरसों के तेल से दिया जलाना है आपने रखकर। और व्यायाम तो आपने जरूर करना है रखकर। और व्यायाम के अंदर कौन सा करना है, भ्रमरी ये नामक एक प्राणायाम होता है, जिसमें सांस आवाज मुंह से निकालते समय एक भंवरे की तरीके से आवाज बाहर निकलती है। भ्रमरी योग आपको करना पड़ेगा। पर्क्सिन के लिए भ्रमरी योग जो सबसे ट्रस्टेड एंड टेस्टेड है। बड़े बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी पुरानी पर्क्सिन की डिसीज के अंदर खत्म हो गई। दूसरा, चना जो है, भुना हुआ चना शनिवार को आप खाएं, जो शनि का कारक होता है। और व्यायाम करें, व्यायाम में भ्रमरी व्यायाम करें।
महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे वो करें। फिर भी अगर ये रोग नहीं आता तो हम आपसे बोलेंगे प्राण प्रतिष्ठित, एनर्जाइज्ड, प्राण प्रतिष्ठित नाव के कील की अंगूठी वापस वो आप दाहिने हाथ में के सबसे बड़ी उंगली में पहने, और वो अंगूठी जो है वो नाव की कील की, अगर ये सरयू नदी के नाव के कील की अंगूठी हो जो अयोध्या के पास बहती तो बहुत अच्छी बात है, आपको आराम से मिल जाएगी अगर आप नेट वगैरह पे देखेंगे। इसको आप करें और भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करते हुए मैं आपसे करता हूँ कि आपको किसी हर तरीके साध्य रोग से मुक्ति दिलाए। और कभी भी आप मुझसे कोई दिक्कत हो संबंध स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम।